कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का संविधान पढ़ा होता तो वह अलग नीतियां अपनाते। गांधी ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और नांदेड़ लोकसभा सीट के उपचुनाव से पहले यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, संविधान हमें अमीर और गरीब के बीच भेदभाव नहीं सिखाता। उन्होंने दावा किया कि मोदी ने 25 अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन गरीब और किसानों का कर्ज उन्हें दिखता भी नहीं है। उन्होंने कहा, संविधान आपको ये नहीं सिखाता। गांधी ने मणिपुर में जारी संघर्ष का जिक्र किया और कहा कि देश के इतिहास में हमने एक ऐसी स्थिति नहीं देखी जहां एक राज्य 1 साल से अधिक से जल रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां दौरा तक नहीं किया। संविधान की लाल कवर वाली प्रति दिखाते हुए उन्होंने कहा, मोदी जी कहते हैं कि ये किताब खाली है। क्या खाली है? उन्होंने भारत के संविधान को नहीं समझा है। ये देश की आवाज है और इससे भारत का इतिहास और आत्मा सम्माहित है। उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा कि आपने जीवन में इसे नहीं पढ़ा है, नहीं तो आप नहीं करते जो आप कर रहे हैं। गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान को खत्म करने के लिए गुप्त तरीके से काम कर रही है, लेकिन वह ऐसा खुलकर नहीं कहेगी क्योंकि तब पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि संविधान गरीब लोगों का अधिकार की रक्षा करता है और कांग्रेस इसकी रक्षा के लिए लड़ाई कर रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि देश एक तरफ घृणा, क्रोध, अहंकार और दूसरी तरफ प्रेम और भाईचारे के बीच लड़ाई देख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां लोग महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहीं देश में हवाई अड्डे, बंदरगाह और सड़कों के 2 बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। जाति आधारित जनगणना की आपने मांग के बारे में उन्होंने कहा कि देश की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी 15% है, आदिवासियों की 8%, अल्पसंख्यकों की 15%, जबकि पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी 50% है। गांधी ने कहा कि लेकिन केंद्र सरकार चलाने वाले नौकरशाहों में 1 आदिवासी, 3 दलित, 3 पिछड़े वर्ग के अधिकारी शामिल है। इसका मतलब ये कि 100 रुपए देने वाली बात आती है तो दलितों की भागीदारी 1 रुपए होती है, आदिवासियों की भागीदारी 10 पैसे होती है, पिछड़ों की भागीदारी 5 रुपए होती है।